इस्कॉन VECC नवनिर्माण मंदिर श्री श्री राधा निकुंज विहारी जी के आश्रय में। तो आप सबका स्वागत है रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama
प्रभुपाद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आ जाओ आगे आ जाओ। आपको आज एक कथा सुनाता हूँ। यमुना नदी हमको पता है सबको, तो यमुना नदी के तट पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अमृत। तो ये अमृत था, बहुत चालाक व्यक्ति था। उसने देखा कि सब लोग संसार में मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं इससे मृत्यु से कैसे बच सकता हूं। उसने कुछ तरकीब निकाली कैसे बचा जाए। बहुत चालाक था। उसने क्या किया, बोला क्यों ना जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, उनको ही दोस्त बना लेता हूं, तो काम वहीं पे हो जाएगा। दोस्त है, दोस्त को थोड़ी मारेगा। बोला ठीक है। तो क्या किया, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने तपस्या की, काफी तपस्या की, ध्यान किया मृत्यु के देवता यमराज जी के ऊपर, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज जी साक्षात प्रकट हुए वहां। बोले आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। बोले क्या चाहिए बोलो। बोले आप मेरे मित्र बन जाओ। बोले यमराज जी बोले कि हर व्यक्ति जो इस संसार में है, इस मृत्यु लोक में है, उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु क्या है, वो एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु होती ही है। एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत यमपुरी में मेरा दर्शन करता है, और ये दर्शन तुम्हें जीते जी मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी मित्रता स्वीकार की है। बहुत खुश हो गए वो। बोले तुम मेरे मित्र तो हो, परंतु ये जो तुम मांग रहे हो कि मेरी मृत्यु ना हो, ये संभव नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मृत्यु ना हो, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं संभव नहीं है, मैं अमर नहीं हूं, तुमको कहां से बनाऊंगा। वही चीज ये अमृत को भी यमराज जी बोलते हैं कि ये संभव नहीं है मृत्यु लोक में, मृत्यु तो निश्चित है, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अमृत बोलता है ठीक है, यदि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि मैं मरूंगा नहीं, तो कम से कम जब मेरी मृत्यु होगी तो उससे पहले मुझे कुछ संदेश तो भेज देना कि तुम मरने वाले हो, तो एटलीस्ट मैं प्रिपेयर करके रखूंगा घर वालों के लिए सब सामान वगैरह क्या क्या है, मुझे आई विल बी प्रिपेयर फॉर द डेथ, फॉर द अपकमिंग डेथ, मैं रेडी रहूंगा। तो यमराज जी ने बोला ठीक है, तुम मेरे मित्र हो तो मैं इतना तो तुम्हें तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हें संदेश भेजूंगा कि अभी तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें पत्र लिखूंगा, तुम्हें संदेश भेजूंगा अल्टीमेटली। तो अमृत खुश हो गया, चलो ठीक है, अभी जब तक चिट्ठी नहीं आती, जब तक कोई संदेश नहीं आता यमराज जी से, तब तक कोई टेंशन नहीं है, मजे करो अभी जिंदगी में।
ठीक है, तो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए यमराज जी, चले गए वापस अपनी यमपुरी में। अभी अमृत का समय बीतता गया, वो जीवन के मजे लेने लगा। क्यों? उनके दोस्त है ना वहां पे। उसने को जब तक संदेश नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं, मैं मरने नहीं वाला। तो ऐसे दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीतते गए। इंद्रिय तृप्ति के भोगों में लगा हुआ था, जीवन व्यापन कर रहा था, बिना इस डर के कि एक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। समय बीतता गया, उसका मौज मस्ती चालू है। इतना समय बीतता गया कि एक दिन उसके बाल धीरे धीरे उसके बाल सफेद होने लगे। बाल तो सफेद हो रहे हैं, पर फिर भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी तक यमराज जी का मित्र का संदेश नहीं आया है। समय बीतता गया और कुछ साल हो गए। अभी क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया तो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं। बुढ़ापा आया तो क्या हुआ? संदेश आया क्या मित्र का? कोई संदेश नहीं आया यमराज जी का। फिर और समय बीतता गया, धीरे धीरे दांत भी गिर गए, परंतु अभी भी कोई चिंता नहीं है, खुश है एकदम। क्यों? मित्र का संदेश नहीं आया अभी तक। और समय बीतता गया, अचानक एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ गया और लकवा मार गया। लकवा मींस पैरालाइज हो गया, पैरालिसिस हो गया उसको, और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ बेड पे। परंतु अभी भी कुछ भय नहीं है उसको, कोई चिंता नहीं। क्यों? मित्र का संदेश नहीं है। अभी भी पूरी उम्मीद है, मैं जीऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। और वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ था। अचानक क्या देखता है कि उस कमरे में जहां वो अकेला लेटा हुआ है, वहां से साक्षात उसका मित्र यमराज सामने से आ रहे हैं, परंतु इस समय एक बहुत ही भयानक वेश में आ रहे हैं। वो घबरा जाता है देख के, दोस्त को देख के। पहले जब देखता एकदम सभ्य सौम्य स्वरूप में थे, अभी एकदम भयानक स्वरूप में है। तो बोले, इतना भयानक देख तो डर गए वो। तो यमराज जी बोले, चलो मित्र, तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, आप लौट चले। तो वो घबरा गया। अमृत बोले, ये कैसे? ये तो तुमने धोखा दिया, धोखेबाज। संदेश भेजने वाले थे, तुमने संदेश ही नहीं भेजा। मित्र के साथ कोई ऐसे गद्दारी करता है क्या? ऐसे कैसे चले? मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की अभी। संदेश? तुम्हें 4 संदेश भेजे, परंतु इंद्रिय तृप्ति में तुम इतने अंधे हो गए थे, तुमने एक भी संदेश नहीं देखा। 4 संदेश भेजे, 4 पत्र, मेरे पास तो एक भी नहीं पहुंचा। फिर रास्ता भटक गया क्या वो रास्ते में? बोले नहीं, तुम इतने चालाक बनते हो, इतनी चालाकी से काम करते हो, तुम इतने मूर्ख हो क्या? तुम्हें लगता है मैं इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तुमको पेन और पेपर लेके लेटर लिखूंगा? टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है। कौन पेन लेकर पेपर लेके तुमको पत्र लिखूंगा? नहीं, तुम्हारा समय आ गया। पहला संदेश तुमको भेजा था मैंने जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे। वो पहला संदेश था मेरा कि संभल जाओ, तैयारी करो, मृत्यु आने वाली है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं दूसरा संदेश भेजा कि बुढ़ापा आ गया, अभी झुर्रियां पड़ रही है चेहरे पे, पर तुमने भी संदेश को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने तीसरा संदेश भेजा, क्या? दांत गिर गया, तो तुमने ध्यान। जब पहला संदेश भेजा था कि बाल सफेद हो गए, तुमने इतनी चालाकी से काम किया। क्या किया? एक एक सफेद बाल मत काटो। क्या वो कहते ना, गार्नियर का हेयर डाई लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत चालाक समझते खुद को। बुढ़ापा आ गया तो फेशियल मेकअप, और जब दांत गिरे तो डेंटिस्ट के पास जाके नकली दांत लगा लिए, पूरा सेट लगा लिया। पर संदेश तो मैंने भेजा था। और चौथा संदेश भी भेजा, तुमको लकवा मार गया, तुमको हृदय घात, तुम हॉस्पिटल पड़े, चौथा संदेश था, परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी अमृत घबरा गया, बोले नहीं, ये चीटिंग है, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समय दे दो ताकि मैं अभी तैयारी करूं, मेरे को तैयारी करनी है अभी, मुझे कुछ तो समय दो। बोले नहीं, समय तुम्हें बहुत दिया, जो मनुष्य देह ही मिला है, यही तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा समय दिया था। तुमने मनुष्य देह का जो तुम्हें मिला है, उसका ही उपयोग नहीं किया। अभी क्या समय चाहिए? जो इतना दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जीवन,
है ना, इतना दुर्लभ जीवन है, तुमने उसका उपयोग नहीं किया, तो अभी और समय देके भी तुम उसका क्या उपयोग करोगे। और यमराज जी ने जो उनका यमपाश है डाला उसकी गर्दन में, और लोग कहते हैं कि अमृत मर गया। तो ये कहानी किसकी है? किसकी कहानी है? किसकी? किसकी कहानी है? हमारी और एग्जैक्टली किसकी कहानी है? खुद की। किसकी? खुद की। मेरी कहानी है। क्योंकि जब बोले ना हर एक की, मतलब हर एक की होगी, मेरी नहीं होगी, है ना। हमारी कहानी मतलब हमारी होगी, मेरी नहीं होगी। पर जब मतलब मेरी कहानी है ये, दिस इज द रियलिटी, ये मेरी कहानी है, किसी और की नहीं है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको हम नहीं बदल सकते। इंग्लिश में कहावत है, जब किसी को कुछ गारंटी देनी होती ना, आर यू श्योर? यस, आई एम एज श्योर एज डेथ। तुम्हें पक्का पता है क्या? हाँ, मुझे उतना ही पक्का पता है जितना पक्का क्या है मृत्यु। बराबर। तो मृत्यु एक अटल सत्य है। प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे एक बार भक्त कि डिस्कशन चलते ना, साइंटिस्ट लोग के साथ प्रभुपाद चर्चा करते थे कि यहाँ पे डेथ रेशियो कितना है। प्रभुपाद बोलते थे, साइंटिस्ट बोलते थे यहाँ पे 10% है, 20% है। प्रभुपाद बोलते नो, ऑलवेज एवरी प्लेस देयर इज 100% डेथ रेशियो। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, है ना। द मोमेंट वी आर बॉर्न फिक्स, हमारी जो मृत्यु की डेट है वो फिक्स हो जाती है। पैदा हो गया मतलब ही मरने वाला है। अभी मृत्यु तो सत्य है, वो होने वाली है। अभी सवाल यह आता है कि कैसे होगी। अभी बहुत अजीब लग रहा होगा, हम मृत्यु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया समाज में, आपने हमारे खुद के घरों में भी हमने देखा है, एटलीस्ट मेरे घर में तो मैंने देखा है कि अगर किसी ने मृत्यु शब्द बोल लिया या मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा भी हुई, सबके कान से खड़े रहते हैं, कौन बोला, क्या बोला, कैसे बोला, नहीं 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 ऐसी बातें नहीं करते, शुभ शुभ बोलो, है ना। ऐसा डिस्कस किया है, कोई चर्चा नहीं करना चाहता इस टॉपिक के ऊपर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना रियल है। बाकी कुछ सत्य हो ना हो, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये एक ऐसा सत्य है जो होने ही वाला है, फिर भी कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अलग अलग चीजों पे हमारा मतभेद हो सकता है। जैसे कि उदाहरण है कि अलग अलग, मान लो अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भी जब आपस में कुछ चर्चा करते हैं, बहुत सारे मतभेद होते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसा है, ये ऐसा है। फिलॉसफी में बहुत सारे भेद होते हैं, परंतु जब ये टॉपिक आता है मृत्यु का, तो कहीं पे कोई भेद, सब एकत्रित होकर मानते हैं हाँ मृत्यु होने वाली है। बराबर। हाँ, उसके बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु से पहले क्या होता है, उसमें बहुत सारे भेद मिलेंगे, परंतु मृत्यु होगी या नहीं इसमें कोई दो राय है क्या? सबका ये यूनानिमस कंक्लूजन रहता है। बराबर। परंतु फिर भी जानते हुए भी कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। परंतु जब हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम साधु संघ में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। आप इस शरीर में हो, आप आत्मा हो, आत्मा छोड़नी पड़ेगी, मृत्यु आएगी, तैयार रहो, सावधान। तो अभी सवाल है कैसे मृत्यु होगी, ये पक्का पता है, परंतु कैसे होगी। तो अलग अलग तरीकों से मृत्यु होती है। अभी लोगों को मृत्यु से बहुत भय लगता है, तो क्या सोचते हैं, ऐसा विचार रहता है, काफी लोगों का ऐसा रहता है कि मृत्यु से इतना भय लगता है कि वो सोचते हैं कि नींद में ही मृत्यु हो जाए तो अच्छा है ना, कुछ टेंशन नहीं रहेगा, या फिर कुछ कौन सी गोली आती है, एनेस्थेसिया। अलग अलग तरीके हैं कि कैसे मृत्यु हो गई। परंतु महाराज मुकुंद माल स्तोत्र में आता है ना कि, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर उसमें प्रार्थना करते हैं भगवान को कि अभी मेरा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ है, तो प्रभु अभी इस देह से प्राण निकाल लो, क्योंकि क्या होगा, अभी मैं आपका स्मरण कर सकता हूं, परंतु बाद में जब जरा आएगी ना, बुढ़ापा, उस समय कंठ जो है वो वात पित्त कफ से भर जाएगा, तो जब प्राण निकलेंगे तो तकलीफ होगी, आपका नाम स्मरण नहीं होगा, आपका नाम कैसे उच्चारण करूंगा मैं? बुढ़ापे में नाम लिया जाता है क्या? नहीं।
जब दांत गिर जाएंगे क्या हम हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं बोल पाते। राधा गोपीनाथ को बता रहे थे एक बार कि बुढ़ापे में नाम कैसे लेते हो, राधा गोपीनाथ को या फिर ठीक है क्या बताते हो बताता हूँ। बुढ़ापे में बूढ़ा व्यक्ति नाम क्या लेगा, उसको बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो र निकलता नहीं है। तो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है जब मृत्यु के समय यमराज जी दिखते ना तो आले कुटुन आले कुटुन 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 आले 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 यम 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 आले आले, तो नहीं हो पाता क्योंकि जीवन भर नहीं किया है। तो मृत्यु कैसे होगी, अलग अलग किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, किसी की बेड पे पड़े पड़े मृत्यु हो जाती है, किसी की एकदम बातचीत करते अब बोल रहे थे बोलते बोलते चल गई मृत्यु हो गई। अलग अलग कुछ ना कुछ कारण बनेगा मृत्यु का, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और स्ट्रेंजर होगा वापस स्ट्रेंजर। अभी मृत्यु में भी बहुत सारे, जैसे कि देखो अलग अलग प्रकार के मृत्यु बात कर रहे हैं, कोई कैसे मरता है कोई कैसे मरता है। अभी उसमें भी जगह, व्यक्ति कहाँ मरा, इसका प्रोमिनेंस क्या है। जैसे कि मान लो हम भारत में मरे, हम विदेश में मरे, कितने अच्छा ये सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं, कुछ लोग पानी के अंदर मृत्यु होती है, जल में भी जीव रहते हैं ना, कुछ लोगों की जल में मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की आकाश में मृत्यु हो जाती है। आकाश में मृत्यु कैसे होगी, कोई पक्षी होगा है ना, आकाश में मृत्यु हो गई, ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, इतना कुछ अर्जेंट नहीं, आकाश में मृत्यु हो गई, या फिर मतलब कहीं पे मृत्यु हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं कि धरती पे, धरती जल आकाश कहीं पे मृत्यु हो सकती है, मृत्यु की अलग अलग जगह। फिर प्रोमिनेंस आता है कि किसी की मृत्यु को बहुत पूजा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, और किसी की मृत्यु को कोई पूछता भी नहीं है कहाँ कब कैसे गया, कोई पूछेगा नहीं। और किसी की मृत्यु को सालों सालों तक हम लोग याद रखते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि देश के लिए गया वो, उसका जश्न मनता है, फिर वो किसी भी देश का हो जिसका जश्न मनाया जाता है। स्वतंत्रता के लिए गए, उनको सालों तक याद रखते हैं ना, पर सही स्वतंत्रता क्या है वो देखना पड़ेगा। और फिर एथुनेशिया आता है कि लोगों को ये भी असमंजस रहता है कि भाई ये लोग अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं ये अभी बुढ़ापे में हैं, बुढ़ापे में इनको क्या किया जाए, मतलब ये अभी ठीक से जी भी नहीं पा रहे, सिर्फ दवाइयों पे टिके हुए हैं, तो इनको एथुनेशिया देके मार दिया जाए या कैसे उनको जीवित रखा जाए। ये भी बहुत बड़ा उनका, ये भी बहुत ये चलता है, डायलेमा चलता है कि ये सही है कि गलत है, उनको मार देना है इनको जीवित रखना। तो मृत्यु के ऊपर बहुत सारे एक क्या है प्रश्न चिन्ह है। सामान्यतः हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते, उसको एक डर के रूप में ही दबा के रखते हैं, परंतु जब तक डर का सामना नहीं करेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं कि मृत्यु होनी कैसी चाहिए, तब तक वो ऐसा हो जाएगा कि हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं और एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमें तैयार रहना चाहिए इस मृत्यु जो कि आखिरी एग्जाम है हमारा। तो मृत्यु से हम बच कैसे सकते हैं, भय सबको लगता है, कोई नहीं चाहता हम मरे, तो बचेंगे कैसे उससे, कुछ प्रिवेंशन चाहिए ना, कहते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन चाहिए कुछ। अच्छा हम में से बहुत लोग मरना, बहुत सब लोग, कोई भी मरना नहीं चाहता, क्यों नहीं मरना चाहते हम लोग, हाँ जीना चाहते, वही तो पूछ रहा हूँ, मरना नहीं चाहते ऑब्वियसली, जीना चाहते हैं, क्यों नहीं क्यों जीना चाहते हैं, कि विचार कहां से आया कि मुझे मरना नहीं है। घर की माया सब देखते कि सब बुरे हो या बुढ़ापे तो होती है सारी। हाँ नहीं आप वजह से पता चलता है कि डेथ तो होने वाली नहीं आपका बराबर है प्रभु जी कि डेथ होने वाली है, पर मेरा सवाल ये है कि ये विचार क्यों आता है मन में कि मुझे मरना ही नहीं है, मुझे हमेशा जीवित रहना है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सतचित आनंद, वो शाश्वत है, उसके लिए मृत्यु नहीं है, वो आत्मा है। तो वो मेरा, क्योंकि सही में मेरा स्वभाव है कि मैं अमर हूं, बराबर है ना, वो नेचुरली निकल के आता है कि मुझे नहीं मरना है, मैं अमर हूं। परंतु अभी क्या है, हम बॉडी में है, शरीर में आ गए, तो अभी शरीर वस्त्र चेंज करना पड़ेगा। वासाम से जीर्णा नहीं था विहाय, वस्त्र जीर्ण हो जाता है उसका त्याग कर देते हैं, शरीर जीर्ण हो गया तो उसका भी त्याग करेंगे, नेचुरल प्रोसेस है। परंतु क्योंकि हम लोग शाश्वत है तो हमें इच्छा नहीं होती मरने की, जीव का स्वभाव है। तो अभी हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि हम मृत्यु का सामना कैसे करें। तैयार हो करने के लिए तैयारी। तो जैसे कि बोला कि वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोपराणि। तो जैसे जब कोई वस्त्र जो हमने धारण किया है वो पुराना हो जाए, वो जीर्ण हो जाए, फट जाए, तो क्या करते हैं उसको, है ना, उसको फेंक देते हैं। मतलब इतना पुराना हो जाए कि अभी कहीं यूज नहीं कर सकते, ना घर पे पहन सकते, ना पोछा बना सकते, मतलब गया अभी, उसको फेंक देंगे। और फिर नया वस्त्र लेंगे और कितनी खुशी होती है हमको, नया नया। दिवाली में लेते हैं ना, शॉपिंग करते हैं, न्यू नए नए कपड़े लेते हैं, है ना। तो नए नए कपड़े लेंगे तो कितनी खुशी होती है हमको, नए कपड़े लिए और हम अच्छे से पहनते, सबको दिखाते हैं, बराबर। और पुराने फेंकने में कितनी खुशी होती है। परंतु यही कंसेप्ट जब बॉडी के ऊपर आता है तो शरीर पुराना हो गया, हम उसको फेंकना है, अभी नया शरीर मिलने वाला, तो खुशी होनी चाहिए ना, है ना। परंतु उनको वो दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें आगे का भविष्य नहीं पता। तो अभी ये भी हमारे हाथ में है कि अगला कपड़ा कौन सा खरीदना है। मॉल में जाते हैं ना, दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए, कौन चूज करता है कौन सा कपड़ा चाहिए? हम लोग चूज करते हैं, बराबर। साथ साथ एक और फैक्टर इन्वॉल्व करता है उसमें, क्या? जेब में पैसा कितना है, बराबर। तो अल्टीमेटली हम ही चूज कर रहे हैं कि हमको अगला कपड़ा कौन सा लेना है, बराबर। वैसे ही इस जीवन में हम ये तय कर रहे हैं कि अगला कपड़ा, अगला शरीर हमको कौन सा मिलेगा। इस जीवन जीते हुए हम अगला कपड़ा बना रहे हैं, अपना अगला शरीर बना रहे हैं। तो हमको अगला शरीर कौन सा मिलेगा डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे ऊपर। अब जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि पैसा कितना है हमारे पास, तो वो डिपेंड करता है हमारा कर्म क्या है, हमने कार्य कैसे किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, तो उसके बेसिस में हमको अगला शरीर बना रहे हैं हम, बराबर। तो हमको, क्योंकि नया ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर लेंगे, वो शरीर छोड़ेंगे, तीसरा शरीर लेंगे, शरीर बदलते रहेगा जीवात्मा, क्योंकि आत्मा नश्वर है, शरीर बदल रहा है। तो हम अगला शरीर कौन सा लेंगे ये हम ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि हम ये जीवन कैसे जी रहे हैं उसके साथ हमारा अगला शरीर बन रहा है। जनरली हमको नहीं पता हम अगला शरीर कौन सा लेंगे, परंतु हमारा जीवन देख के हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमको अगला जीवन कौन सा मिलने वाला है। अभी महाभारत में संवाद आता है यक्ष का और युधिष्ठिर महाराज का। क्या संवाद आता है? यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं उनको, युधिष्ठिर महाराज को। बैकग्राउंड ऐसा है कि पानी की झील में पानी पीने जाते हैं, कोई पांडव नहीं दे पाता उस प्रश्न के उत्तर, देने का प्रयास नहीं करता, प्यास लगी होती है, परंतु युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, बोलते ठीक है प्रश्न के उत्तर देता हूं। बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम होते तो वहां पे क्या बोलते? सात अजूबे, बराबर, ताजमहल, आईफिल टावर। युधिष्ठिर महाराज ने वो नहीं बोला, उन्होंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यानी यानी भूतानी गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। प्रभुपाद बोलते हैं गच्छन्ति यम मंदिरे, कि इतने सारे जीवात्माएं रोज रोज हम देखते हैं कहाँ जाते हैं? यमपुरी, यमलोक जाते हैं। गच्छन्ति यम आलयम, आलय मतलब घर, यमराज जी के घर पे जाते हैं, रोज हम देखते हैं। शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो शेष, जो बच गए ना लोग यहाँ पे, हम लोग, उनकी इच्छा क्या होती है कि स्थावर है, वो यहीं पे जीने वाले हैं, वो गए ना, ठीक है मैं रहने वाला हूं यहाँ पे। किम आश्चर्यतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि दिख रहा है ये गया, वो गया, ये भी गया, ये मेरे बाजू वाला भी गया, तो मैं क्या हमेशा के लिए रहने वाला हूँ क्या यहाँ पे? और उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या पता है क्या? एक तो ठीक है कि सब लोग जा रहे हैं, उसको लगता है कि वो नहीं जाने वाला। उससे बड़ा आश्चर्य कि उसको लगता है एटलीस्ट इस क्षण तो नहीं मैं जाने वाला। हाँ ठीक है मैं जाऊंगा अभी, पर अभी तो नहीं मैं जाने वाला, इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य संसार का। जब हमारे कोई नजदीक के कोई रिलेटिव गुजर जाते हैं तो बहुत दुख होता है, दुख होना भी चाहिए। हम जाते हैं उनके साथ शमशान में, या कुछ लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, तो उनकी अंतिम विधि करके आते हैं, बहुत दुख होता है। कभी कभी वैराग्य भी आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, सबको जाना है। जैसे ही वहां से वापस आए बाहर, घर तक भी नहीं पहुंचे होते, वहीं से फोन कॉल पे, हाँ ये संभाल लेना, मैं आ रहा हूं, अगली मीटिंग बैठ के करते हैं हम लोग, आगे क्या करना है। मतलब सुपरफिशियली लग रहा है ऊपर ऊपर कि हाँ संसार में कुछ नहीं है, हमको सब छोड़ के जाना है, कुछ गोल क्या है जीवन का, ध्येय क्या है वो देखना चाहिए। परंतु एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं थिंकिंग यही है कि ये गया, मैं नहीं जाने वाला, और एटलीस्ट अभी तो नहीं जाने वाला। एकदम एकदम ठोस होके बैठा है अंदर।
ये हमको एकदम भ्रमित कर देता है। और इतना जैसे भय भी है मृत्यु से, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पहले ही बात किया कि आर्टिफिशियल तरीका ढूंढते हैं मृत्यु से बचने का, कि पीड़ा नहीं होनी चाहिए मृत्यु के समय, कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या कि स्वप्न में ही मृत्यु हो जाए, स्वप्न में ही कोई गोली खा ले, कोई कुछ कर ले, कि हमें मृत्यु को देखना ना पड़े। परंतु यदि हमने कुछ कृत्रिम रूप से भी देह त्याग करने का प्रयास किया, या एनेस्थेशिया, कुछ तो बेहोशी की दवा भी खा ली, शरीर बेशुद्ध हुआ ना, मन थोड़ी बेशुद्ध हुआ, मन तो अभी वहीं पे है। और यदि कोई सपने में भी गया, तो स्वप्नावस्था में भी मन तो उसका एक्टिव है, उसके विचार तो कुछ ना कुछ चालू है, तो उसकी अगली गति जो होगी, तो मन में भी तो उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी, उसको विचार तो आएंगे कि नहीं, कुछ यमपुरी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, सब होगा। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका किसका देह त्याग करने का, सही तरीका किसका मृत्यु को पाने का, तो वो क्या है, नलीफाइंग आवर कर्मा। नलीफाइंग मीन्स एक्शन रिएक्शन। जैसे हमने बोला ना कि इस शरीर में रहते रहते मैं क्या कर रहा हूं, मेरा अगला शरीर तैयार कर रहा हूं। तो मतलब जो अभी जो जीव है वो कर्म किए बिना रह सकता है क्या? नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा, कोई बोल सकता है कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ नहीं करना भी करना होता है। जैसे हम इंग्लिश में वर्ब्स और हिंदी में क्रियाएं होती हैं, तो आई एम डूइंग मीन्स इट्स ए वर्ब, डूइंग। आई एम नॉट डूइंग इट्स ऑल्सो वर्ब। मैं कुछ कर रहा हूं क्रिया है, कुछ ना कर रहा हूं वो भी क्रिया है ना। बच्चा घर पे जाता है रोते रोते, मम्मी मम्मी मास्टर ने मारा आज। क्यों मारा? कुछ तो किया होगा तूने। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मारा मास्टर ने। मम्मी आती है मास्टर के पास, मास्टर की क्लास लेती है, ऐसे भाई ऐसे क्यों मारा, उसने कुछ नहीं किया। मास्टर कैसे हाथ लगाया मेरे बेटे को, उसने बोल रहा कुछ नहीं किया, फिर भी क्यों मारा? इसलिए तो मारा, होमवर्क दिया था नहीं किया उसने। कुछ ना करना भी क्रिया है। तो सब लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे जो मायावादी सन्यासी जो होते हैं, जो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं करना, नेति नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। वो भी कुछ करना है, कुछ नहीं करे, सांस तो ले रहे हो कम से कम, है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह जा रहे कि नहीं जा रहे, मर रहे कि नहीं मर रहे, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। बैठे कम से कम कुछ विचार तो कर रहे हैं, क्रिया हो रही है। तो बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो जब हमको क्रिया करनी है, तो क्रिया ऐसी क्रिया होनी चाहिए कि जो हमारा कर्म है उसको नलीफाई कर दे, उसको खत्म कर दे, ताकि अगले जीवन में भोगने के लिए हमारे पास कुछ कर्म ना बचे। फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। अभी अच्छे कर्म भी नहीं करें क्या? अनिल ना, सूरज, हाँ सूरज, अच्छे कर्म भी नहीं करें क्या? अच्छे कर्म करने चाहिए कि नहीं? ठीक है, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए कि नहीं? अच्छे तो करने चाहिए। फिर अच्छे कर्म का फल मिलेगा कि नहीं? फिर एक और शरीर मिलेगा कि नहीं? फिर से मृत्यु होगी कि नहीं? फिर क्या करना चाहिए? हाँ, तो अभी अच्छे कर्मों की परिभाषा है, अच्छे कर्म जो हम करने चाहिए, पर उनका फल भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इच्छा ही हमको बार बार घुमाती है। क्योंकि जीव की इच्छा क्या है? जीव यहाँ भौतिक संसार में क्यों है? वो इस मृत देह को भोगना चाहता है। जो शरीर के मृत है, डेड मैटर है कि नहीं है, तो इसको भोगना चाहता है, इसलिए वो मृत्यु लोक में, इस संसार को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। क्योंकि यहाँ पे सबकी क्या होती है? मृत्यु होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। तो इस मृत्यु लोक में ये बेचारा जीव मृत शरीर को भोगना चाहता है, इसलिए भगवान या भगवान के की सैंक्शन के द्वारा माया देवी उसको अलग अलग मृत देह देती रहती है, ताकि वो इस मृत्यु लोक में इस अलग अलग मृत देह को भोगने का प्रयास करते रहे। सफल कभी भी नहीं होता, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, बराबर। तो आश्रय क्या है? फिर हमको हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने बोला कि हमको कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों नहीं करने, हमको उसको कर्म, पूरा जो साइकिल है कर्मों का, उसको खत्म करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब हरिनाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा? हमारे जितना कर्मों का भंडार है
तो सब क्या हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा। और कर्मों का भी बहुत एक अजीब खेल है, कुछ फलित कर्म होते हैं, कुछ सीड बीज की फॉर्म में होते हैं जो आज नहीं फलित होंगे, कुछ सालों जन्मों के बाद फलित होंगे। तो जो ये अग्नि है ना, भक्ति की अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, सब कर्मों को क्या कर देती है, जला के राख कर देती है, चाहे वो फलित कर्म हो या फिर वो बीज रूप में कर्म हो, सब खत्म कर देगी। जब हमारे अगले जीवन में जाने के लिए कुछ कर्म ही नहीं बचेंगे तो अगला जीवन क्यों होगा? होगा क्या? नहीं होगा। हम सीधा कहाँ जाएंगे? श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में, उनकी हमेशा शाश्वत सेवा करने के लिए। अभी जब हम भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, हम हरि नाम ले रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया कि किसी ना किसी कारणवश मृत्यु तो होगी, कोई टाल नहीं सकता, परंतु मृत्यु कैसे होगी यह निश्चित है, होगी वो फिक्स है, कैसे होगी वो अनिश्चित है। पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु कैसे हो रही है। नींद में मृत्यु हो गई, चलते चलते मृत्यु हो गई, बैठे बैठे मृत्यु होगी, बोलते बोलते चले गए, है ना, एक्सीडेंट में चले गए, डूब के मर गए या छत से गिर के मर गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे गया। क्या इंपॉर्टेंट है? मृत्यु के समय उसकी चेतना क्या थी, वो महत्व रखता है। भगवान बोलते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयास मद भावम नास्ते अत्र संशय, कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो कहाँ जाता है? भगवान बोलते हैं वो मेरे धाम में वापस आता है, वो मेरे पास ही वापस आता है। तो मृत्यु के समय हमारी चेतना क्या थी? दूसरा था यम यम वापिस स्मरण भावम, मृत्यु के समय व्यक्ति जहां जहां उसका मन स्थित है, जहां जहां उसकी चेतना है, जहां जहां उसका ध्यान लगा हुआ है, वो मृत्यु के समय वो जीवात्मा वहीं जाता है, उसका गति वही होगी। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, वो चालाक करते हैं, अमृत 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 की कहानी सुनाई ना, वो चालाक होते हैं। मृत्यु के समय भगवान को याद करना है ना, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जीवन भर मजे करेंगे, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, यहाँ पे मजा मौज भी हो गई और सीधा भगवत धाम भी चले गए। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में, धोखेबाजों में से, चीटर्स में से आई एम द बेस्ट चीटर। झूठ मतलब जो जितने भी लोग फंसाने वाले, सबसे बड़ा फंसाने वाला मैं हूं, मुझसे चीटिंग करोगे? नहीं होता। मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से कि यदि जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया ना, मृत्यु समय भगवान का नाम नहीं आता। उसके सामने बोल रहे थे, मतलब मेरे दादाजी उनको बता रहे थे कि राम बोलो, राम, भगवान का नाम लो, नहीं निकला मुंह से। सामने फोटो भी दिखा दी ना, ये कौन है पहचानो, नहीं निकलता। वो किसी और का नाम लेते रहता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को बुलाओ, उस व्यक्ति को, नहीं निकलता नाम। जीवन भर लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आएगा। इतना आसान थोड़ी है, नहीं चीटिंग कर सकते। अभी एग्जाम्पल ले लो ना आप, सुबह सुबह कोई गाना सुन लिया तो दिन भर क्या चलता है दिमाग में? चलता है। वो आजकल आता है ना, कचरा गाड़ी हो, सुबह सुबह आती गाड़ी हो, कचरा गाड़ी आली हो, दिन भर वही दिमाग में घूमता है, कचरा गाड़ी आली हो। कोई गाना गाने लायक है? पहले के जमाने में, अभी गांव गांव में अभी भी कल्चर है, सुबह सुबह भजन लगाते हैं, कीर्तन लगाते हैं, है ना। तो जब सुबह सुबह दिन की शुरुआत भजन से, कीर्तन से चालू हो, हरिनाम से चालू हो, तो दिन भर मन में क्या चलते रहता है? हरिनाम चलते रहता है। फिर दिन में जितनी भी परेशानियां हैं उनका सामना करने का सामर्थ्य मिलता है और व्यक्ति दिन अच्छे से निकालता है। तो वैसे ही जैसे दिन निकला ना, सूर्यदेव सूर्यास्त हुआ, तो जो हमारा जीवन का दिन है, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, जब व्यक्ति होश संभालता है 5 वर्ष की उम्र से ही, हरिनाम चालू करना चाहिए, ताकि जो ये दिन है ना जीवन का, ये अच्छे से चलता रहे। क्योंकि जितना लेट होते जाता है ना, उतना हरिनाम को एक्सेप्ट करना, उतना हरिनाम को भगवान का आश्रय लेना कठिन होते जाता है। किसी बुजुर्ग को बोलो जाके, बुजुर्ग या फिर किसी बड़े व्यक्ति को, भगवान का आश्रय लो। ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी आश्रय नहीं लिया है, तुला जास्त माहिती आहे का, मला माहिती नाही, आम्ही बघितली दुनिया, है ना। तो कहने का उद्देश्य ये है कि अंत समय में भगवान के श्री चरणों में मन तभी आश्रय लेगा यदि जीवन भर उसका अभ्यास किया है, बराबर। डायरेक्ट एग्जाम के समय, जीवन भर कुछ पूरा साल भर अगर हमने परीक्षा के लिए कुछ तैयारी नहीं की, डायरेक्ट एग्जाम में चले गए, कुछ लिख पाएंगे क्या वहां पे? नहीं लिख पाएंगे। तो जो जीवन है पूरा अभ्यास करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब जाके हम मृत्यु के समय जो फाइनल एग्जाम है उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो जो ये शरीर है ये ऑलरेडी मृत है, मरा हुआ है, इसमें जीवन नहीं है। एक मृत शरीर का थैला है, जैसे कि आपको बताता हूं, इसमें
ये शरीर में हम एक आत्मा है, बराबर, हम शरीर नहीं है, आत्मा, ये सबको पता है, बराबर। परंतु इस शरीर में और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, देन व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं इनको, पांढरी पेशी है ना, लाल पेशी, पांढरी पेशी। तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनका कितना लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज, 120 दिन तक जीते हैं हमारी बॉडी में। हम बेशक मनुष्य 70-80 साल तक जिए, यहाँ आजकल तो और भी कम कर लो, 60 साल। तो रेड ब्लड सेल्स 120 डेज और व्हाइट ब्लड सेल्स कितने रहते हैं, 3 to 4 डेज, सॉरी 21 डेज नियर अबाउट, 3 हफ्ते तक बॉडी में। और कम देखे तो फिर देर आर कॉलन सेल्स एपिथेलमल, जो कि इसमें रहते हैं इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ियों में, उनका लाइफ स्पेन कितना, 3 से 4 दिन। 3-4 दिन में वो खत्म, वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आगे और बच्चे पैदा किए, बूढ़ा हुआ, गया 4 दिन में ही। और हर लगभग एक दिन में 10 बिलियन, बिलियन मीन 100 करोड़, तो 1000 करोड़ एपिथेलमल सेल्स में, मतलब 1000 करोड़ जीव प्राण त्यागते हैं, कहां पे, हमारी आंतड़ियों में। तो ये देखो हम क्या लेके घूम रहे हैं, जो बोल सकते हैं ना, कब्रिस्तान लेके घूम रहे हैं हम लोग। इतने सारे जीव अंदर प्राण त्याग कर रहे हैं, मतलब इतने सारे, मतलब पूरा चलता फिरता कब्रिस्तान लेके घूम रहे हैं हम। और हमको कितना गर्व होता है, मैं ठीक से दिख रहा हूँ कि नहीं, सब बराबर है कि नहीं, हेयर स्टाइल वगैरह यहाँ तो कुछ नहीं है, पर ठीक है, सब हेयर स्टाइल बराबर है कि नहीं। तो किसी ने कुछ गाली भी दे दी, कितना बुरा लगता है, मुझे गाली दी और तेरे को नहीं दी, कब्रिस्तान लेके घूम रहा है, इसको दी, है ना। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं कौन हूं और मेरी गति क्या है। तो व्यक्ति फिर वही जो जीव है वो इस मृत्यु लोक में फंसा हुआ है। क्यों फंसा है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि जो मृत देह है, इस मृत देह का आनंद उठाना चाहता है जीव, इसलिए उसे माया देवी मृत्यु लोक में अलग अलग मृत देह देती रहती है, कभी जानवर का, पक्षी का, पशु का, ताकि वो इस मृत देह को, जो उसकी इच्छा है आनंद उठाने की, अलग अलग देह में घूमते रहता है वो। तो आश्रय क्या है हमारा, आश्रय क्या है, मतलब हम मरना नहीं चाहते, बराबर है, परंतु हम देख रहे हैं कि हमने अभी तक कितने देह बदल लिए, अभी याद नहीं है हमें, परंतु बहुत सारे देह बदल लिए। आश्रय क्या है, आश्रय यही है, क्योंकि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि ये जो संसार है कैसा है, कि जैसे मान लो हमें कोई बुरा स्वप्न देख रहे हैं, है ना, क्योंकि जब हम कुछ सपने से कोई जागता है तो क्या होता है, उसको ज्ञान आ जाता है कि यस ये गलत था, है ना, मैं रियलिटी अलग है ना। तो ये जो हम अज्ञान रूपी जो माया देवी की सपना में हम सो रहे हैं, तो हमको कौन जगा सकता है इस निद्रा से, कौन जगा सकता है। अच्छा, हम जब सोते हैं तो हमें कौन जगा सकता है, हम गहरी नींद में सोए हैं, बाजू वाला जगा सकता है जो खुद जागा हुआ है, बराबर, जो सोया हुआ है हमारे बाजू में वो क्या हमको जगाएगा, बोले तू भी सो जा, मैं सोता। तो जो जागा हुआ है वो हमको जगा सकता है। वैसे ही संसार में बहुत कम लोग हैं जो जागे हुए हैं, भगवान बोलते हैं गीता में, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा, महात्मा कहा गया, महान आत्मा, जो हर तरफ वासुदेव को देखता है, हर तरफ भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा क्या है, दुर्लभ भी नहीं बोला, सुदुर्लभ बोला है, बहुत दुर्लभ है। तो यदि गलती से, कैसे, गलती से हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो जागा हुआ है, तो व्यक्ति हमको जगा देगा। ओम अज्ञान अतिमिरंदस्य ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान का अंजन, तो वो ज्ञान के अंजन के द्वारा हमें क्या देगा, ज्ञान दृष्टि देगा, जिससे हम क्या होंगे, हम जागेंगे, बराबर। तो हमारी उम्मीद यही है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो हमें जगा दे, और बार बार उनकी जो ज्ञानमयी आदेश है हमें आदेश दें कि जिनका हम पालन करें, जिनसे हमारा शुद्धिकरण होगा, और हम धीरे 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 हम क्या करेंगे, हम भी जाग के हमारी जो अवस्था है, जो हमारी ट्रू नेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, जो आत्मा का स्वभाव है, वो हम जान पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साधना भक्ति करनी पड़ेगी। साधना भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, सुबह जल्दी उठना, हरि नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, है ना, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, मतलब कि जो हमें सिखाया गया है कि हम कैसे हमारे मन को शुद्ध कर सके।
तो ये जो विधियां हैं ये हमें करनी पड़ेगी। हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। कवि ने कहा, संत ने ही कहा है, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। जो कल्याण चाहता है अपने जीवन में से दो बात नहीं भूलनी चाहिए। कौन सी दो बात? एक मौत को दूजो श्री भगवान। मृत्यु को नहीं भूलने चाहिए, पहली बात। मृत्यु को नहीं भूलेंगे तो हमेशा क्या ऐसी रहे, क्या मृत्यु आएगी, अभी मृत्यु आएगी, अभी मृत्यु आएगी, से डर डर के जिएंगे क्या? मतलब चलते चलते एक पाँव रखा, वो मृत्यु आने वाली है, दूसरा मृत्यु आने वाली है, तो इतनी जिएगा क्या? फिर बोला है ना, एक मौत को दूजो श्री भगवान। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, मृत्यु आने वाली है, पर सोल्यूशन में क्या दे दिया कि भगवान को भी मत भूलो, भगवान का स्मरण करो। और जो व्यक्ति हमेशा भगवान के स्मरण में है ना, वो डर के नहीं जीता, वो क्या करता है? आनंद में, हरिनाम स्मरण में सब क्रियाएं करेगा, आनंद में जिएगा। कैसे? भगवान बोलते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरा युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते, तुम जो भी कार्य कर रहे हो क्या कर रहे हो? मेरा स्मरण करते हुए करो। तो जो हमेशा इस ध्यान में है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, वो क्या करेगा? नारायण भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेगा, हरिनाम का आश्रय लेगा, और क्या करेगा? उनका स्मरण में रहेगा। क्योंकि अंत समय में क्या उद्देश्य, क्या? अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया, लाइफ सक्सेसफुल। तो हमेशा स्मरण में कृष्ण होने चाहिए। डिफिकल्ट है क्या भगवान का स्मरण करना? एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र बोलना डिफिकल्ट है क्या? हम लोग ले सकते हैं, हमारी गति उसकी उनकी तरह नहीं है ना। कौन थे वो? डाकू रत्नाकर, वो तो राम भी नहीं बोल पा रहे थे, हम बोल सकते हैं? बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मींस एटलीस्ट हमारी कंडीशन इज फार बेटर देन हिम। बराबर, उनसे बहुत अच्छी है हमारी कंडीशन, उम्मीद बहुत अच्छी है हमारी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो हमें हमेशा हरिनाम स्मरण करना चाहिए। मुझे याद है 2013 में इसी जगह पे 2013 में जो भूमि पूजन हुआ था, उस समय हिज होलीनेस भक्ति चारू नहीं कौन महाराज आए थे? राधानाथ स्वामी महाराज के साथ एक और महाराज आए थे, सॉरी, उस टाइम पे रथ यात्रा थी, उसमें आए थे महाराज, चंद्रमौली स्वामी महाराज आए थे। तो महाराज को मेरे ही कॉलेज के टाइम के एक साल से सीनियर थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था। मुझे प्रश्न तो अभी याद नहीं है, परंतु उत्तर याद है वो अच्छे से। महाराज ने कहा था कि ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा इवन वाइल यू आर ड्राइविंग, वाइल यू आर ईटिंग, वाइल यू आर वॉकिंग। मीन्स जब भी आप कुछ कर रहे हो क्या करो? हरिनाम लेते रहो। क्योंकि हम बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करते हैं जहां पे, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जहां पे हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे मान लो हम चल रहे हैं, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है क्या? कैसे अगला कदम रखूं? हम कुकिंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एक्सपर्ट हो जाते हैं कटिंग करते करते, है ना। गाड़ी चला रहे हैं तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर स्टार्टिंग में होता है, बाद में वो चलते रहते, दिमाग में कुछ भी चलते रहता है। तो वाई टू वेस्ट दैट टाइम? हाँ, हम माला पे जो नियमित जप कर रहे हैं, 1 माला 4 माला 8 माला 16 माला, परंतु जो बाकी समय जो बीत रहा है उसको क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। उस समय हरिनाम लेना चाहिए। गाड़ी का किक स्टार्ट, गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट हुआ नहीं कि यहाँ पे हरिनाम का सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। समय यूज करो। वेस्ट जाता है, कितना टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट जाता है, कितना टाइम कुकिंग में वेस्ट जाता है, कितना टाइम खाने में वेस्ट करते हैं। तो जो खाली समय है उसको हरिनाम में हम व्यस्त कर सकते हैं। मन को लगा दो हरे कृष्ण महामंत्र में, और आपका काम शरीर करते रहेगा, दिमाग करते रहेगा। तो हमको कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरिनाम में खुद को इतना एंगेज कर देना है कि समय ही नहीं मिलना चाहिए। और जीवन बहुत छोटा है, हमको लगता है कि जीवन बहुत है, परंतु बहुत जल्दी बीत जाएगा। अभी हमारा बचपन बीत गया, पता चला किसी को नहीं चला। ऐसा लगता है अभी कल ही के दिन थे, मैं स्कूल जाता था छोटा छोटा बैग लेके, छोटे छोटे कदमों से, मम्मी मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। दिन बीत गए, कॉलेज हो गया, बुढ़ापा भी बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो एकदम बहुत इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए हमें, हरिनाम का आश्रय। और एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अभ्यास नहीं है ना हरिनाम लेने का। क्योंकि माला पे जब करना भी कठिन जाता है, तो बिना माला के कैसे कर लेंगे हम लोग? माला पे जब माला लेके बैठते हैं तो उसी समय बहुत कुछ याद आता है, और जब माला हो जाती तब वो चला जाता है, कहाँ गया था पता नहीं। भगवान के सामने बैठे ना,
सब याद आता है, इसका ये करना बाकी था, उसका ये करना बाकी था, मैं माला करके उठूंगा ना तो मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। और माला होगी तो सब भूल जाते हैं। तो माला के समय यदि मन में भगवान में हरिनाम में ध्यान नहीं लग रहा तो बिना माला के कैसे होगा? मैंने तो बोल दिया हमेशा हरिनाम लो, पर तो अभ्यास लगेगा, उसको अभ्यास लगेगा और साथ साथ क्या लगेगा? शुद्ध ज्ञान भी लगेगा। जितना हम प्रभुपाद जी की, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का आश्रय लगेंगे, पुस्तकों का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी और हम अभ्यास ऐसे करते रहेंगे, हरिनाम भूल जाएंगे। स्वभाव है, इस जगत का ही स्वभाव है कि व्यक्ति भूल जाता है, परंतु जैसे स्मरण आया कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, समय व्यर्थ गवा रहा हूं, वापस हरिनाम के ऊपर, वापस हरिनाम के ऊपर मन भागेगा, पकड़ पकड़ के लाओ उसको हरिनाम के ऊपर। जितना हम उसको पकड़ पकड़ के लाएंगे ना, उतना उसको आदत पड़ेगी। जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो क्या करते हैं माता पिता? पकड़ पकड़ के लाते, बैठ पढ़ाई कर, बैठ पढ़ाई कर, शरारत कर रहे, बैठ इधर बैठ, कहीं नहीं जाएगा, बैठ यहाँ बैठ, कहाँ भाग रहा है ना? तो वैसे ही मन को भी, बच्चा है वो, बैठ इधर बैठ, कहीं नहीं जाना, सुन हरिनाम सुन, यही तेरा उद्धार करेगा, नहीं तो अगला शरीर रेडी है तेरे लिए। तो ये मृत्यु लोक है, और जैसे हम यहाँ से, हमें उद्देश्य क्या है? हमें भगवान के पास जाना है, और वहाँ पे कोई चिंता नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, और वहाँ मृत्यु भी नहीं है। ये संसार है ना, दुखालयम अशाश्वतम, वहाँ कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, नित्य आनंद है। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हम परम सुख की अनुभूति करेंगे। परंतु उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक आखिरी बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और कैसे? पूर्ण कृष्ण भावना में। एक आखिरी बार, अभी तो बहुत शरीर देह त्यागे, हमने बहुत बार मृत्यु का सामना किया, डर के किया, या फिर पूरी एकदम सिपाही की तरह एकदम पूरे जाबाज तरीके से किया, बहुत बार मृत्यु का सामना किया। परंतु एक आखिरी बार यदि पूरा मन को कृष्ण के चरणों में, हरिनाम में, कृष्ण भावना में अगर हमने मृत्यु का सामना किया ना, बस वो एक हमारी आखिरी मृत्यु होगी। उसके बाद कभी मृत्यु के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने दर्शन किए थे, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने देह त्यागा था। कैसे त्यागा था? रणभूमि में चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, खून बिखरा हुआ है, बाण पड़े हुए हैं, और स्वयं भीष्म पितामह कहाँ लेटे हुए हैं? बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, रक्त पूरा निकल चुका है, लेटे हुए, इच्छा मृत्यु का वरदान था। और देह कैसे त्यागते हैं? इंतजार करते हैं सही समय का, और कृष्ण सामने होने चाहिए। जब कृष्ण पांडव और द्रौपदी के साथ सामने आते हैं ताकि युधिष्ठिर महाराज को अंतिम उपदेश मिल सके भीष्म पितामह जी से, तो वहां पे भीष्म पितामह सही मुहूर्त देखते हुए, कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करते हुए, हवा चल रही है, और कृष्ण का जो पीताम्बर है, जो पीले वस्त्र धारण करे, वो हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसे उनके सर पे मोर पंख लगा हुआ है, और ऐसे कृष्ण का एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए, गोपीनाथ जी का मुस्कुराता चेहरा देखते हुए, वो कृष्ण को मन ही मन प्रणाम करते हुए देह त्याग करते। व्हाट ए ग्लोरियस डेथ! कितनी यशस्वी मृत्यु है! बहुत ही भाग्य से ऐसी मृत्यु नसीब होती है। भाग्य बोलने से अच्छा बहुत ही अभ्यास के द्वारा, और जब भक्तों की और भगवान की कृपा होती तब ऐसी मृत्यु होती है। और ऐसी मृत्यु होनी चाहिए, बस एक आखिरी ऐसी मृत्यु, उसके बाद कभी मृत्यु के दर्शन नहीं होंगे। तो क्या हम तैयार हैं मृत्यु का सामना करने के लिए? अभी तैयार है? तो क्या करना पड़ेगा मृत्यु का सामना करने के लिए? हमको वी हैव टू बी प्रिपेयर, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो दो बातों को भूल मत, प्लीज डोंट फॉरगेट दीज टू थिंग्स इन लाइफ। फर्स्ट इज डेथ, एक मृत्यु जो सत्य है, दूसरा हरिनाम जो सत्य है। दो सत्य चीजें नहीं भूलनी चाहिए। प्रॉब्लम है मृत्यु, उसका सोल्यूशन क्या है? हरिनाम। उसका सोल्यूशन क्या है? भगवान का चरणों का आश्रय। तो दो चीजें ध्यान रखो, सामने मृत्यु आने वाली है, उसका आश्रय क्या है? रामबाण इलाज, हरिनाम। हरिनाम लेते रहो, हंसते हंसते मृत्यु के सर पे पांव रख के निकल जाएंगे। दैट्स द फैक्ट। ध्रुव महाराज ऐसे गए ना, बराबर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्तन करेंगे।